हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं या फिनॉल की नेम्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने रिमर-टिमन अभिक्रिया, कॉल्बे अभिक्रिया और कुछ अन्य अभिक्रियाएं हम पढ़ चुके हैं, जैसे कपलिंग अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाइट्रेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और नेम्ड रिएक्शन के बारे में। इसमें पहले है आपकी थैलीन अभिक्रिया। थैलीन अभिक्रिया में क्या होता है कि थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक का मतलब है कि PHCO का होल ट्वाइस O, इसको हम इसके अणु सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। संरचना देखेंगे तो PH का मतलब फेनिल से है बेंजीन पे, इस प्रकार से CO का होल ट्वाइस ऐसे जुड़ा रहता है और ऑक्सीजन इस प्रकार से, तो इसको बोला जाता है एनहाइड्राइड। मैंने आपको पहले भी बोला है कि एनहाइड्राइड में O का होल ट्वाइस होगा, CO का होल ट्वाइस होगा और ऑक्सीजन बाहर होगी एक ऑक्सीजन। तो इसको जब हम दो इस प्रकार से मोल लेते हैं किसके, पैराहाइड्रोक्सी बेंजीन के, तो इस प्रकार से जुड़े हुए हैं और इनको जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या जिंक क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो फिनॉल फैथलीन बनती है, जो आपका एक इंडिकेटर है जिसके द्वारा आप अम्ल क्षार का परीक्षण करते हैं। तो ये आपकी फिनॉल फैथलीन की स्ट्रक्चर है। ये फिनॉल फैथलीन में क्या होता है कि जो थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन था यहाँ पर का, वो यहाँ से निकल कर बाई प्रोडक्ट बना लेगा, यानी कि क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे पहले एक हाइड्रोजन यहाँ था, एक हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था H और H कितने हो गए H, ये ऑक्सीजन निकल के H2O बना लेता है। अब यहाँ पे कितना बचा, केवल यहाँ पे एक कार्बन बचा CO का COO, और ये सीधे जुड़ जाते हैं डाइपैराहाइड्रोक्सी बेंजीन के साथ, और इस प्रकार से इस कंपाउंड को बोला जाता है फिनॉल फैथलीन। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी फिनॉल की ही नेम्ड रिएक्शन है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनॉल को एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ या क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो ये CH3 इसके पैरा पोजीशन पे उड़ता है, तब इसको पैराक्रिसॉल बोला जाता है। क्योंकि मैंने आपको जब फिनॉल डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक बताए थे तो वहाँ पे क्रिसॉल भी बताया था। और उसी प्रकार दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि पुनः यहाँ पर ये जो CH3 ग्रुप है इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ जाता है, तब इसको ऑर्थोक्रिसॉल बोला जाता है। पैराक्रिसॉल अधिक मात्रा में प्राप्त होता है और ऑर्थोक्रिसॉल कम मात्रा में प्राप्त होता है। तो ये थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। उसी प्रकार है गाटरमान अभिक्रिया। एक गाटरमान अभिक्रिया है और दूसरी गाटरमान कोक अभिक्रिया होती है, जो एल्डिहाइडों के लिए दी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ HCl AlCl3 की प्रेजेंस में 40 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो यहाँ पे पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाता है। क्योंकि CHO ग्रुप यहाँ जुड़ गया है, तब ये मेन न्यूक्लियस पे CHO माना जाएगा, तब इसका नाम होगा पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं फिनॉल के कुछ यूजेज के बारे में। इस प्रकार से आपका ये फिनॉल वाला कंसेप्ट पूरा हो चुका है। फिनॉल प्लास्टिक जैसे बैकेलाइट बनाने में यूज होता है। देखिए स्टूडेंट, प्लास्टिक जनरली दो प्रकार के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जो रिवर्जिबल होते हैं, यानी कि जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, ठंडे करने पे कठोर हो जाते हैं, या केमिकल रिएक्शन में जिनके अंत में डबल बॉन्ड होता है, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC है, टेफ्लॉन है। तो ये आपके नाइलॉन 6 है जो कैप्रोलैक्टम से बनता है, नाइलॉन 6 है जो हेक्सामेथिलीन, डायमीन और एडिपिक एसिड से बनता है।
ये आपके पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा आपको। उसी प्रकार थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो इरिवर्सिबल होते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, ठंडे करने पर कठोर हो जाते हैं, लेकिन बार बार ये प्रोसेस नहीं होती है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है आपका बेकेलाइट, जो फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड HCHO को गर्म करते हैं तब बनता है। उसी प्रकार पिकरिक अम्ल जो हम आपको बता चुके हैं कि 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, जब फिनॉल की अभिक्रिया हम H2SO4 के साथ, कंसनट्रेट H2SO4 के साथ और 3HNO3 मोल के साथ करते हैं तो बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। तो जो एक एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक है, पदार्थ बनाने में किया जाता है। कीटाणुनाशक होने के कारण लोशन, मरहम व कार्बोक्सिलिक साबुनों को बनाने में भी फिनॉल का यूज किया जाता है। सेलॉल, फिनसेटिन, एस्प्रिन। एस्प्रिन जो एक दवाई है जिसे हम फीवर बुखार में लेते हैं, इसकी केमिकल जो IUPAC नाम होता है एस्प्रिन का, वो होता है 2-एस्टॉक्सी बेंजोइक एसिड। उसी प्रकार सैलिसिलिक अम्ल जो आपने पढ़ा, सैलिसिलिक अम्ल और सैलिसैल्डिहाइड रीमर टीमन अभिक्रिया और कॉल्वे अभिक्रिया में उनके जो बाई प्रोडक्ट पढ़े आपके, जो मेन प्रोडक्ट होते हैं, तो हमने पढ़ा कि कॉल्वे अभिक्रिया में क्या बनता है, सैलिसिलिक अम्ल बनता है, जबकि रीमर टीमन अभिक्रिया में सैलिसैल्डिहाइड बनता है। तो सैलिसिलिक अम्ल कॉल्वे अभिक्रिया में बनता है। उसी प्रकार फिनोल्फेथलीन व एजोरंजक बनाने में, जो आपने थैलिन अभिक्रिया में देखा कि कैसे थैलिक एनहाइड्राइड को हम पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन के साथ गर्म कर देते हैं तो फिनोल्फेथलीन बनता है। डाइज बनाने में, साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने में, C6H5 C6H11OH बनाने में, रबड़ के लिए सॉल्वेंट बनाने में, और एक प्रिजर्वेशन के रूप में, परिरक्षक के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट आगे की वीडियो में हम, अगली क्लास जो हमारी होगी वो ईथर होगी, जो आपका अगला चैप्टर है ईथर, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे आशा है कि आप सभी लोग मेहनत कर रहे होंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उसको प्रिपेयर कर रहे होंगे, और लगातार आप नेम रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।